हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रीति। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स कम्पीट में। डिस्कस करेंगे आज इंपॉर्टेंट टॉपिक। हम डिस्कस करेंगे आज बेसिक कंपोनेंट ऑफ स्पीच। इसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रेस को। इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपोनेंट ऑफ स्पीच से। तो आज बेसिकली हम स्ट्रेस को डिस्कस करते हैं। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा ये, मैं बहुत सिंपल तरीके से कोशिश करूँगी आपको बताने की कि स्ट्रेस क्या होता है जब हम इंग्लिश में जब प्रोनाउंसिएशन को कंसिडर करते हैं। चलिए देख लेते हैं। स्ट्रेस इज़ अ वाइटल एलिमेंट इन अ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। जब आप अगर एक प्रोनाउंसिएशन करते हैं जब किसी वर्ड की, तो उसमें स्ट्रेस एक वाइटल, एक ज़रूरी इंपॉर्टेंट भाग होता है। ठीक है। स्ट्रेस मीन्स पुश और एम्फेसिस इन स्पीच। देखो, स्ट्रेस का बेसिक मीनिंग क्या होता है? किसी शब्द के ऊपर जोर डालना, वो होता है बेसिकली स्ट्रेस। वी स्ट्रेस द लेटर्स, वर्ड्स, फ्रेजेस एंड ईडियम दैट अपीयर्स इंपॉर्टेंट टू अस। स्ट्रेस इज ऑफ थ्री काइंड। हम जब बोलते वक्त प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो हम लेटर्स के ऊपर भी स्ट्रेस डालते हैं, वर्ड्स के ऊपर भी स्ट्रेस डालते हैं, मतलब जोर डालना बोलते वक्त। ठीक है। फ्रेज के ऊपर भी डालते हैं, ईडियम्स के ऊपर भी डालते हैं। तो इसलिए ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा है प्रोनाउंसिएशन का। स्ट्रेस बेसिकली जो है वो तीन तरह का होता है। सिलेबल स्ट्रेस होता है, वर्ड स्ट्रेस होता है, सेंटेंस स्ट्रेस होता है। इस वीडियो में, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस सिलेबल स्ट्रेस। आज हम इसमें जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम सिलेबल स्ट्रेस को डिस्कस करेंगे। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला पॉइंट मैं डिस्कस कर रही हूँ। देयर मे बी वर्ड्स ऑफ टू सिलेबल विद स्ट्रेस ऑन द फर्स्ट। देखो, सिलेबल्स स्ट्रेस बेसिकली क्या है? अभी आप जब प्रोनाउंसिएशन करते हैं वर्ड्स के ऊपर भी स्ट्रेस दे सकते हैं, ईडियम्स के ऊपर भी, फ्रेजेस के ऊपर भी, लेटर्स के ऊपर भी। ठीक है। अभी सपोज करो कि एक शब्द है, तो शब्द के अंदर लेटर्स होते हैं, तो शब्द को बोला कैसे जाता है? ठीक है। हर शब्द को बोलने के तरीके होते हैं, तो वो स्ट्रेस दे देकर बोले जाते हैं। तो बेसिकली देखो, अगर कोई ऐसा आपके पास वर्ड है जिसमें दो सिलेबल्स हैं, टू सिलेबस विद स्ट्रेस ऑन द फर्स्ट, जिसमें आप जो है पहले सिलेबल पर स्ट्रेस देंगे, तो वो हमारा एक टाइप होता है। जैसे कि सिस्टर, इसमें बेसिकली दो सिलेबल आप देख रहे हैं, डॉक्टर और सिस्टर में, तो हम कैसे बोलते हैं इसको? सिस्टर, डॉक्टर, डॉक्टर। तो हम जो फोकस कर रहे हैं ज़्यादा, जो जोर डाल रहे हैं, वो डॉक पे डाल रहे हैं और सिस पे डाल रहे हैं। टर को हम ऐसे ही दे रहे हैं, मतलब, है ना। तो ये बेसिकली होता है अ काइंड ऑफ स्ट्रेस। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है देयर मे बी वर्ड्स ऑफ टू सिलेबल्स विद स्ट्रेस ऑन द सेकेंड। ऐसे भी शब्द हो सकते हैं जिसमें दो सिलेबल हो लेकिन जो स्ट्रेस हो वो सेकेंड सिलेबल के ऊपर हो। जैसे बिलीव अगर आप बोलते हो, देखो ये तो रॉन्ग है। बिलीव, बिलीव ऐसे नहीं, बिलीव, बिलीव ऐसे बोला जाता है, बिलीव। तो आपने देखा कि जो मेरा स्ट्रेस है, जो मैं जोर डाल रही हूँ, वो लीव के ऊपर डाल रही हूँ। ठीक है। अगेन, अगेन, तो इसमें जो मेरा स्ट्रेस जो डाला जा रहा है वो सेकंड जो सिलेबल है उसके ऊपर आ रहा है। ऐसे ही सेम कॉन्डक्ट, कॉन्डक्ट, तो आप देख रहे हैं कि जो हमारा जो आपका स्ट्रेस है वो डक्ट पे जा रहा है। बेसिकली सेकंड जो हमारा सिलेबल है उसके ऊपर स्ट्रेस डाला जा रहा है। चलिए, थर्ड टाइप देख लो। देयर मे बी वर्ड्स ऑफ टू सिलेबल्स एंड ई सिलेबल्स मे बी स्ट्रेस्ड। ऐसे भी शब्द होते हैं जिसमें दो सिलेबल्स होते हैं और उनके दोनों के जो मतलब जोर डाला जाता है दोनों ही सिलेबल्स के ऊपर डाला जाता है। ठीक है। जैसे कि 16, 16 अपस्टेयर्स, अपस्टेयर्स। तो आपने देखा अप के ऊपर भी मैंने जोर डाला, स्टेयर्स के ऊपर भी। जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे या मल्टीपल टाइप के जब आप एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, तब आपको एग्जैक्टली पता चलेगा, एग्जैक्ट पता चलेगा कि जो है बेसिकली आपको किस तरीके से प्रोनाउंसिएशन करना है और किस तरीके से आपको स्ट्रेस डालना है सिलेबल के ऊपर। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हमारा आता है वर्ड्स ऑफ थ्री सिलेबल विद स्ट्रेस ऑन द फर्स्ट सिलेबल। ऐसे शब्द जिसमें तीन सिलेबल्स होंगे और जिसके ऊपर आप स्ट्रेस डालेंगे फर्स्ट सिलेबल पे। फोटोग्राफी है, जैसे एक शब्द है, तो उसमें PHO एक सिलेबल है, TO और GRAPHY ये तीन सिलेबल हैं, तो हमको जोर डालना है जो है फर्स्ट सिलेबल पे। ठीक है। फोटोग्राफी, फोटोग्राफी, फोटोग्राफी। ठीक है। इस तरीके से प्रोनाउंसिएशन होता है। थ्री सिलेबल्स वर्ड्स विद स्ट्रेस ऑन द सेकंड सिलेबल। ऐसा होता है एक शब्द जिसमें तीन सिलेबल्स होते हैं लेकिन स्ट्रेस हम सेकंड पे डालेंगे। एग्जाम्पल है डिक्टेशन, 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 डिक्टेशन ऐसे बोलते हैं इसको। ठीक है। चलिए, थ्री सिलेबल वर्ड विद स्ट्रेस ऑन द थर्ड सिलेबल। ऐसा भी एक सिलेबल होता है जिसमें बेसिकली हमारे पास तीन सिलेबल्स होंगे और उसमें जो स्ट्रेस डलेगा वो डलेगा थर्ड के ऊपर। जैसे कि आफ्टरनून, आफ्टरनून, आफ्टरनून। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने बहुत सिंपल तरीके से
स्ट्रेस को यहाँ पर समझा है, सिलेबल पे कैसे स्ट्रेस डालते हैं, ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है बेसिकली स्पीच का। इसके बाद जो कंपोनेंट्स आते हैं वो रिदम भी आती है, इंटोनेशन आता है, जेस्चर आते हैं। वो चीज़ें भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में डिस्कस की हुई हैं, वो आप जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ये मैं एक बार फिर से आपको स्ट्रेस के बारे में बताना चाह रही थी, क्योंकि अभी आपका सीटेट का एग्ज़ाम आएगा, रीट का भी एग्ज़ाम आने वाला है, तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आते हैं, कई बार पूछे जाते हैं, और जब आपको नॉलेज नहीं होती तो आप गलत करके आ जाते हो। तो फिलहाल के लिए छोटी सी वीडियो थी जिसमें मुझे स्ट्रेस ही डिस्कस करना था आपके साथ। बाकी मैं इंटोनेशन रिदम को डिटेल में डिस्कस करूँगी और उसके साथ साथ स्ट्रेस को भी डिस्कस करेंगे डिटेल में। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।